भक्तों, अगर भक्त का प्रेम सच्चा है तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वहीं जब बात कान्हा की हो तो कहने ही क्या, अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं करते हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। आइए इस सुंदर सी कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा अर्चना नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखवाया गया। पुजारी नियमित रूप से कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देते थे और जब वह दर्शन करने आते तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देते, इस कामना से कि हमारे राजा की आयु दीर्घ होगी, वह निरोगी और स्वस्थ होंगे। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सके तो उन्होंने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आ सकेंगे, इसलिए पुजारी उनका इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगे कि माला उतार कर किसे पहनाई जाए। राजा तो आज आएंगे ही नहीं। उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने वह माला अपने गले में धारण कर ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ धमका और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली ही है। राजा की सवारी की आने की बात सुनकर पुजारी बहुत डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कान्हा के गले में पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए, हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा के गले से निकालकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहन रखी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गए और बोल पड़े, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं, उनके बाल सफ़ेद हो ही नहीं सकते। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में ही कान्हा जी का बाल सफ़ेद है या पुजारी झूठ बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर पुजारी झूठ बोल रहे होंगे तो उन्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब राजा का फरमान सुनकर पुजारी का तो बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाएं? अब तो उसका मरना तय है। वह रोते रोते भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ ही है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते तो मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कहा कि
सोचा क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। भक्तों, यदि हमें ईश्वर पे सच्चा विश्वास है तो उन पर विश्वास और दृढ़ विश्वास करना ही होगा। ईश्वर पे सच्चा विश्वास होगा तभी वे हमारी पुकार सुनेंगे, अन्यथा वे हमारी पुकार नहीं सुनते हैं। कैसी लगी आपको ये कथा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।